गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन कराऊं, राखो सतगुरु लाज। भोले गुरुदेव स्वामी की जय। सतगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, दूर दूर से आए संत महापुरुष, आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज का उपदेश है बीजक महाग्रंथ बीजक पंचम आलोक कहरा नंबर 1 से। सतगुरु कहरा में कहते हैं, एक तो निहुर पाओ पर बिन वे बिनती किए नहीं माने हो। अनचिन्हे रहे ओ न किए चिन्हारे, सो कैसे पहचान बेऊ हो। यहाँ निहुरी का अर्थ है झुककर, अनचिन्हे मतलब अपरिचित। एक और तो मरना संजीव, झुककर पांव पकड़कर मृत्यु कष्ट से उबरने के लिए यमराज की विनती करता है, पर दूसरी ओर वह विनती करने पर भी नहीं मानता। आजीवन परमात्मा से अपरिचित रहे, उन्हें नहीं पहचाने, तब वे अब तुम्हें कैसे पहचानेंगे। लीन बुलाए बात नहीं पूछें, केवट गर्भ तन बोले हो। जाके गाठी समर की छुनाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। केवट अर्थात नौका खेने वाला, कर्णधार सतगुरु। गर्भ मतलब अहंकार, समर मतलब संबल, मार्ग का खर्चा, पुण्य सदकर्म। योग ध्यानहीन संसार सक्त जीवों को मोक्षदाता प्रभु न अपने पास बुलाते हैं, न उनसे कोई बात ही पूछते हैं, क्योंकि भवसागर से पार करने वाले केवट सतगुरु से जीव सदैव अहंकार पूर्वक बोला, उनके प्रति श्रद्धावान नहीं हुआ। जिसके गांठ में मार्ग का खर्च पुण्य सदकर्म नहीं है, वह निर्धन होकर डोलता है। पेलना अछत पेल चलु बौरे, तीर तीर काटो वहु हो। उथले रहु परहु जन गहिरे, मति हाथों की खोवहु हो। पेलना अर्थात नाव चलाने का साधन, डांग मानव शरीर। अछत मतलब रहते, पेली मतलब ठेली, खेव। बौरे मतलब पगले, टोबह मतलब टटोलना, उथले जहाँ पानी कम हो। सतगुरु कहते हैं, हे पगले, जब तक तुम्हारे हाथ में मानव जीवन रूपी डांग है, तब तक अपने जीवन नैया को भवसागर से पार ढकेलते चलो। इस तरह किनारे के विषयों को क्या टटोलते हो। संसार के सभी कर्तव्यों को ऊपर ही ऊपर करते रहो, इसके गहरे में मत डूबो। संसार में आसक्त मत हो, हाथ आए हुए दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत खोदो। जो कछु खेर कियहु सो कियहु, बहुरी खेर कस होई हो। सासु ननद दोई देत उलाटन, रहु लाज मुख गोई हो। जो कछु खेर कियहु सो कियहु, बहुरी खेर कस होई हो। सासु ननद दोई देत उलाटन, रहु लाज मुख गोई हो। यहाँ खेर का अर्थ है खेल कर्म, बहुरी मतलब पुनः, कस मतलब कैसे, सासु का अर्थ है सास अर्थात माया, ननद का अर्थ है अविद्या, उलाटन का अर्थ है उलाटना, योनि दर योनि भटकाना, गोई का अर्थ है छुपाकर। मानव शरीर में तुमने जो कर्म किया सो किया,
पुनः अन्य शरीर में कर्म कैसे होगा? वहाँ तो माया अविद्या एक शरीर से दूसरे शरीर में उल्टाती भटकाती रहेगी और तुम मुक्त होने का अवसर मानव जीवन को व्यर्थ खो देने के कारण शर्म से अपने मुख को छिपा कर रहोगे। कर्म करने का अधिकार मानव शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं। अन्य शरीरों में मात्र कर्मों का भोग है, अतः सावधान होकर शुभ कर्मों को करो। ताल झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो। जहि रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हन तहि रंग राचल हो। यहाँ कहरा का अर्थ है कहरवा, दुल्हा का अर्थ है दुल्हा रूपी मन, दुल्हन का अर्थ है दुल्हन अर्थात जीवात्मा। मन इंद्रियां आदि अनादि काल से ताल झांझ बजाती अपने भोगों में आनंद मनाती आई है। सभी जीव मन इंद्रियों के तुच्छ भोगजन्य सुखों को अपना सुख मानकर कहरा नाचते हैं। अपना बंधन पतन भूलकर मन इंद्रियों की खुशियों में खुश होते हैं। जिस रंग में रंग कर मन रूपी दुल्हा ब्याहने व्यवहार करने संसार में प्रवृत्त होने आता है, उसी रंग में जीवात्मा रूपी दुल्हन रच जाती है। यानी मन के हाथों जीवात्मा मदारी के बंदर की तरह नाचती रहती है। सतगुरु कहते हैं, नौका अछत खेब नहीं जान हो, कैसे के लग बहु तेरा हो। कहें कबीर राम रस माते, जोल्हा दास कबीरा हो। यहाँ नौका का अर्थ है नाव अर्थात मनुष्य का शरीर। मानव शरीर रूपी नौका के होते हुए भी तुम उसे ज्ञान ध्यान के डांग से खेने नहीं जानते, फिर भवसागर के किनारे कैसे लगोगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं जोल्हा दास कबीर इस पद में वर्णित साधन के द्वारा राम रस की खुमारी में मस्त हो गया हूँ। इस पद में वर्णन साधन ध्यान के द्वारा कोई भी राम रस का पान कर सकता है, अर्थात अर्थ स्पष्ट है। पद को ध्यान से पढ़ें और इसका अनुसरण करें। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहताला धाम की जय। इटौन पचना गादी की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब।